गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास का एमसीक्यू। पिछले क्लास में आप देखे थे कि इसका एक छोटा सा हिस्ट्री यानी ब्रीफ हिस्ट्री बताया गया और उसी से संबंधित अब क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन मैंने सेट बाय यानी 10 क्वेश्चन का एक सेट बनाया हूं और इसी में आगे आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाला अगर वीडियो आप देखिएगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, इसका पूरा के पूरा एक थ्योरी समरी मिल जाएगा। ठीक है ना, आधुनिक भारत का जो इंपॉर्टेंट समरी है इससे संबंधित ये आपको मिल जाएगा। टॉपिक इसमें था वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं या फिर आप खुद सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर है वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे आया था 1498 को। कब आया था? 1498 को आया था। इस प्रकार से ये वास्को डी गामा आने का रास्ता ये पुर्तगीज है। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाल के नाविक था। ये भारत आया था इस रास्ते, यहाँ से ऐसे आया। उसके बाद लास्ट में केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है, सबसे निचला बिंदु केप ऑफ गुड होप, यहाँ एक भारतीय व्यक्ति रहते थे, ये गुजरात के थे। ठीक है ना, अब्दुल मनीद। इन्हीं के सहायता से ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे आए और यहाँ के जो राजा था जमोरी भरपूर स्वागत किया और दान में, उपहार में और कुछ पैसे लेकर के इसे कुछ सामान दिए। जब ये सामानों को जब पुनः पुर्तगाल गया तो लिस्बन के बाजारों में बेचा तो इसे 60 गुना फायदा मिला। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसका ऑप्शन डी हुआ। यानी कहता है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर आया था। कब आया था? 20 मई 1498 को। याद रखिएगा कब आया था? 20 मई 1498 को। और अल्मीडा ने, याद रखिएगा, अल्मीडा ने दक्षिण भारत के दक्षिण तरफ यानी हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई थी। क्या चलाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर की नीति से संबंधित है? अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव? अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रांसो दी अल्मीडा। अल्मीडा का पूरा नाम क्या है साथियों? अल्फ्रांसो दी अल्मीडा। इसका पूरा नाम है अल्फ्रांसो दी अल्मीडा। याद रखिएगा, जो भारत के दक्षिण के तरफ में यानी हिंद महासागर में एक नीति चलाई थी जिसे कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, नीली जल की नीति कहा गया। तो इस प्रकार से ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई गई पुर्तगालियों द्वारा, ये मुसलमानों को भगाए जाने के लिए यानी अपना प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए। यहाँ पे क्या था? ये खोज हुई थी उसी रास्ते, ये खोज इस रास्ते को क्यों किया गया था? मुसलमानों से ये बाउंड्री को पैक कर दिया गया था। मुस्लिम लोग यानी जो टर्कन साम्राज्य था वो इस पूरा बाउंड्री को पैक कर दिया, जिसके चलते जरूरी पड़ गया भारत और यूरोप के बीच व्यापार के लिए कोई रास्ता। यही रास्ता को पूरा किया था वास्को डी गामा ने। किसने पूरा किया? वास्को डी गामा ने पूरा किया। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन कितना एग्जाम में पूछा गया। यूपीपीएससीएस 90 में, 93 में, 2000 में, फिर यूपी, यानी कहने का मतलब मेंस एग्जाम हर प्रकार से स्पेशल मेंस एग्जाम बहुत एग्जाम क्वेश्चन पूछा। तो कहता है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये स्थापित करने वाले कौन थे? डच थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो आप इसका राइट आंसर बतलाइए। इसका राइट आंसर है पुर्तगाली थे। सबसे पहले अगर कोई आया भारत में मध्यकाल में तो ये कौन था? तो ये फ्रांसीसी था, सॉरी पुर्तगाली था, है ना, वास्को डी गामा। ये है पुर्तगीज
ये आपको पुर्तगाल है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। आप कुछ कुछ फैक्ट्स को देखते जाया कीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप देख रहा करो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1496, 1497, 1498 या 1600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार वास्को डी गामा भारत आया था 1498, सी ऑप्शन इज राइट। आप यहाँ पे जब भारत आया तो कालीकट बंदरगाह पे ये जब पहुंचा तो इसे भव्य स्वागत किया गया, ठीक है ना। और यहाँ के शासक उस समय जो कालीकट बंदरगाह, कालीकट यानी कि केरल के जो शासक थे जमोरिन, इसका भरपूर स्वागत किया, ठीक है ना। याद रखिएगा। तो ये केरल का मैप बना दिया गया है जो कालीकट बंदरगाह है। कहते हैं पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो दियाज हुआ, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बताइए बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है 2001 में। तो ये आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क, सॉरी अल्मीडा, क्या अल्मीडा है ना, अल्मीडा हो जाएगा। अल्फ्रांसो दी अल्मीडा, अल्फ्रांसो दी अल्मीडा, अल्फ्रांसो दी अल्मीडा याद रखिएगा, ठीक है ना। अल्फ्रांसो दी अल्मीडा ये गवर्नर बनकर के भारत कब आया था, गवर्नर इसको कब बनाया गया। तो ये गवर्नर बनाया गया 1505 में, ठीक है ना। याद रखिएगा 5 में, जबकि ये भारत 1503 से ही था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये डियाज का मतलब क्या है। ये जो डियाज यहाँ पे है इसका मतलब बार्थोलोमेव डियाज है, ठीक है ना। बार्थोलोमेव डियाज भारत में नहीं पहुंच पाया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका तक ये पहुंच गया था। दक्षिण अफ्रीका में एक जगह की खोज की थी और ये केप ऑफ गुड होप। अगर आपके एग्जाम में आ जाए केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, तो बार्थोलोमेव डियाज, जिसको हम लोग डियाज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डियाज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो कालीकट में स्वागत किसको किया गया था, तो कालीकट में जो स्वागत किया, ठीक है ना, कालीकट वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया, जमोरिन ने किया था। याद रखिएगा किसने किया, जमोरिन ने, जो कालीकट का राजा था, इन्होंने स्वागत किया। इस प्रकार देखिए ये राजा जमोरिन है और ये वास्को डी गामा का भरपूर स्वागत किए थे। ये राजा जमोरिन है, ये वास्को डी गामा का भरपूर स्वागत किए थे, ठीक है। तो आज अभी आपने देखा 6 नंबर क्वेश्चन आंसर हो गया। ये कहता है अगला जो क्वेश्चन है वो सूची फर्स्ट और सेकंड को मैच करवाना है ना, फर्स्ट और सेकंड को मैच करवाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। कहता है प्रथम में वास्को डी गामा किस देश का था। तो वास्को डी गामा बतला दो, वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, है ना। वीडियो को पॉज करके आपको बनाने की जब इच्छा हो तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर देख सकते हैं, बना सकते हैं, और इसके अगले ही बार आपको नया आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक प्रकार से जो आप बुक पढ़ाई करते हैं, बुक खरीदते हैं घटना चक्र, अगर आप नहीं भी खरीदेंगे तो आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्रिस्टोफर कोलंबस, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ये कहाँ के किसका मतलब कहाँ के ये निवासी था, तो ये स्पेन का निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के था, स्पेन के निवासी था। अगला है तस्मान कहाँ के था, तो तस्मान हॉलैंड के था। और कैप्टन कुक कहाँ का था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था साथियों। कैप्टन कुक कहाँ का था, ग्रेट ब्रिटेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए का जो आंसर है वो ए का आंसर 2, ए का आंसर 2 यानी कि बी ऑप्शन राइट हो गया, है ना। बी ऑप्शन क्या है साथियों, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट, है ना। नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार इसका बी आंसर राइट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन, स्पेन, अगर आप देखोगे स्पेन कहाँ है, स्पेन कहाँ के कौन व्यक्ति स्पेन का था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के था, स्पेन। ये देखिए स्पेन है, ये कौन सा देश है भाई, तो ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। यहाँ के वास्को डी गामा था और यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस था। और जो आप देख रहे हो वो कैप्टन कुक था ग्रेट ब्रिटेन का। और ये ग्रेट ब्रिटेन का ये फिगर है, किसका फिगर, किसका मैप है, ये ग्रेट ब्रिटेन का फिगर है। और हॉलैंड ये तस्मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो देखोगे यहाँ पे ये आपको हॉलैंड नजर आएगा, क्या नजर आएगा, यहाँ पे हॉलैंड नजर आएगा, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन इज राइट हो गया।
ओके, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे पढ़ दो। कहता है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, मतलब भारत के समुद्री मार्ग की खोजना की। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और हॉलैंड के तस्मान ने बांडिमास, जो आज वर्तमान में तस्मानिया और न्यूजीलैंड है, इसकी खोज की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा, वास्को डी गामा बिल्कुल गलत, बार्थोलोमेव डियाज ये तो भारत पहुंचा ही नहीं था, जॉर्ज ऑपरेशन ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बतला सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा अल्बुकर्क, है ना। इसको बी ऑप्शन इज राइट। तो कहता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। और यही देखिए अल्बुकर्क है साथियों, आप मैप में फिगर में देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति है, ये जो बंदा खड़ा है, और ये बंदा ही अल्बुकर्क है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसको मैप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना। जबकि जो मैंने बतला दिया वही चीजें इसमें भी लिखी हुई है। और ऐसा अगर पॉइंट वाइज पॉइंट देखना है तो इसके पहले एक और वीडियो बनी हुई है, तो क्रम से इस वीडियो को पहले देखिएगा फर्स्ट को, तब ये सेकंड वीडियो देखिएगा, आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है उससे। कहता है भारत में यूरोपीय शक्ति का प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना। यानी कि भारत में यूरोपीय शक्ति का, कहता है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, तो बिल्कुल गलत है, गोवा पर कब्जा 1499 में नहीं किया गया था। ठीक है ना। कहता है ये कब किया गया था? ये 5 में किया गया था, याद रखिएगा 1505 में। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगवाया, तो ये कुछ हद तक सही है मछलीपट्टनम में, लेकिन ये वास्तविक, यानी कहने का मतलब ये अस्थायी कारखाना था। कैसा कारखाना था? अस्थायी। कहता है पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना, ये भी बिल्कुल गलत है। ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ये देखिए आईएएस प्री एग्जाम 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या कहता है? इनमें कौन सा सही नहीं है? तो इनमें कौन सा सही नहीं है? तो ये 14, इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? ये 1400 कब हुआ था? 1505 में हुआ था, और बाकी सब चीजें सही है। ठीक है ना। पूर्वी भाग में भी उड़ीसा में मछलीपट्टनम उस समय था। ठीक है ना। क्योंकि उस समय आंध्र प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, तो मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम सब वहीं पे है। ठीक है। तो इसका लिए सी ऑप्शन भी ये राइट रहेगा। आज का सेशन का आज ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग बनाया? दुर्ग का मतलब होता है किला, दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। प्रथम किला कहाँ बनाया? तो प्रथम किला द्वीप पर बनाया, या कन्नौर में बनाया, कोच्चि में बनाया, या गोवा में बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका कोच्चि में बनाया गया। कब बनाया गया था? कोच्चि में 1503 में बनाया गया था। कोच्चि में कब बनाया गया था? 1500, है ना। तो इसी प्रकार से वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दें। ठीक है। तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।